हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। भाई थोड़ी देर पहले डीमार्ट के क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट कर चुका हूँ, आप देख लेना उस वीडियो को। सारी डिटेल एनालिसिस में कर चुका हूँ उस पर। और अभी एक दूसरा क्वार्टर रिजल्ट जो आ चुका है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और क्वार्टर रिजल्ट है भाई एच डी एफ सी बैंक को लेकर। एच डी एफ सी बैंक आपको पता ही है, रिटेल सेक्टर का बहुत ही नामचीन बैंक है। नंबर 1 बैंक आता है प्राइवेट बैंक्स में रिटेल सेक्टर के अंदर में। तो भाई सीधा चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पर, देखते किस तरीके की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस जो कुछ भी है वो रहेगा। ओके, एच डी एफ सी बैंक के क्वार्टर रिजल्ट जो कि 17 अक्टूबर यानी कल अनाउंस हो चुके थे, तो आज मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये इसका जो क्वार्टर एंड था सबका ही होता है वैसे, 30 सितंबर था। और इनकी जो सारी वैल्यूज़ है वो है इन लैक्स। ओके, सारी वैल्यूज़ इन लैक्स है, इसलिए जो वैल्यूज़ है आपको बड़ी दिख सकती है नंबर में। बात करते हैं टोटल इनकम की, तो भाई लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो या लास्ट क्वार्टर से, टोटल इनकम इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, इनकी कुछ 33,75,500 लैक्स से लैक थी लास्ट ईयर तक। अब इसको कंपेयर करते हो अगर लास्ट क्वार्टर से, तो भाई क्वार्टरली भी 34 लैक्स के आसपास हो चुकी थी। और टोटल इनकम करते हो करंट यानी कि लास्ट क्वार्टर की, यानी कि क्वार्टर 2 की 36 हो चुकी है। यानी कि इसकी जो क्वार्टर रिजल्ट है, सॉरी, इसकी जो नेट टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों ही चीज़ों में बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की, तो भाई नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो लास्ट क्वार्टर की, सॉरी, यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखते हो तो लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर यहाँ पे भी अच्छा खासा नंबर से नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का बड़ा है। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कितना बड़ा है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 12 लाख से इसका जो है नेट प्रॉफिट बड़ा है। और अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 लैक्स का इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। ओके, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। और कोविड के चलते भी इसने इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो बढ़ा के रखा था। तो भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है। हैट्स ऑफ टू एच डी एफ सी बैंक यार, क्योंकि सारे बैंक्स जो है लॉस में जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजंस भी कुछ ऐसे ही थे। लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था, एनपीएस भी कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो भाई इस वजह से जो फॉल आ रहा था मार्केट में, उसके बावजूद एच डी एफ सी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थम्स अप फॉर दैट। बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिकल रेशोज़ की, तो सी ए आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लो या ईयर ऑन ईयर भी, परसेंट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% से बढ़ा है, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 0.2% से बढ़ा है। बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैपिटल जो है वो पड़ा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी भाई चाहिए ही होता है। डिपॉजिट्स वगैरह जितने भी इनकी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस तो भाई ऑब्वियसली बढ़ना ही था। यहाँ पे ईपीएस बढ़ने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि इनकी टोटल इनकम बढ़ रही है। ओके, टोटल इनकम का डायरेक्टली रिलेशन होता है अर्निंग पर शेयर के साथ में। अर्निंग इनकम आपको पता ही होगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पे एनपीएस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक बैंकिंग सेक्टर के लिए। जितने भी बैंक्स होते हैं उनके लिए एनपीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनपीएस यहाँ पे अच्छे खासे नंबर से कम हुए। ओके, आप ईयरली देखोगे तो ऑलमोस्ट 12,50,815 के थे। और अगर आप लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर की बात करोगे तो 11,30,460, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप इसको 10% के आसपास जो इसकी जो एनपीएस है वो गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट 10% के आसपास में। और अगर आप इसकी बात करते हो लास्ट क्वार्टर से, यानी कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का डिफरेंस देखते हो, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस जो वो गिर चुके हैं। नेट एनपीएस तो भाई गिरेंगे ही। यहाँ पे नेट एनपीएस आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से गिर चुके हैं। अगर आप इसको देखते हो लास्ट ईयर से, जो 37 to 17, ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसके एनपीएस गिर चुके हैं। ओके, और अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो इसको, तो वो भी ऑलमोस्ट कह सकते हो 48-47% के आसपास में इसके नेट एनपीएस गिर चुके हैं। तो भाई आप एक चीज़ समझ लो कि बैंकिंग सेक्टर में एच डी एफ सी बैंक नंबर 1 पे क्यों आता है। यही एक रीज़न है कि कंपनी के एनपीएस बहुत ही ज़्यादा कम है, और साथ ही साथ प्रॉफिट मेकिंग भी बहुत अच्छे से कर रही है। अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और बाकी चीज़ों भी देख लेते हैं साथ ही साथ किस तरीके से एच डी एफ सी परफॉर्म कर रही है। बैंक आपका जो मार्केट कैपिटल चल रहा है एच डी एफ सी बैंक का, वो है 6,60,000 करोड़ का। और साथ ही साथ इंडस्ट्री पी की बात करो तो 27 का चल रहा है। एच डी एफ सी बैंक का पी चल रहा है 24 का। कल के दिन एच डी एफ सी बैंक 30 रुपये यानी 2.57% प्लस था। अब पी की बात करूँ यहाँ पे, तो भाई पी इसका कम चल रहा है, यानी कि कह सकते हो इंडस्ट्री से थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है आपको, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट एक सही प्राइस पे लेना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, तो 45% यहाँ पे डिलीवरी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वार्टर रिजल्ट्स, क्योंकि पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको गैप अप ओपनिंग दिख सकती है मंडे के दिन। बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप रेवेन्यू तो देख ही सकते हो यार, हर साल जितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे कितना ज़्यादा नंबर से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 86 to 1, ऑलमोस्ट 14 से बढ़ा है यहाँ पे। आप अगर इसको 18 to 19 देखोगे तो 0.23, और ये सारी वैल्यूज़ इन लाख करोड़ में है, ओके। और ऑल 24 to 47 ऑलमोस्ट यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे रिपीट होता है। तो भाई यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख लेना, 0.15, ओ सॉरी 0.15, 0.19, 0.22, 0.27, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। तो भाई कांस्टेंट नहीं है, कंपनी एफर्ट्स ले रही है अपने आप को ग्रो करने के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई ऑलमोस्ट कंसोलिडेट तो नहीं कर रहे। अब इसको कंपेयर करते हैं बाकी पीयर से, बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर है उनके साथ में। तो यहाँ पे 3 मेजर कॉम्पिटिटर है भाई, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओके, रिटेल सेक्टर के अंदर में। तो आप देख ही सकते हो यार, एचडीएफसी बैंक -3% है लास्ट एक साल के रिटर्न्स के अंदर में, आईसीआईसीआई बैंक -12% और एक्सिस बैंक 33%। अब आप इसको कंपेयर कर लो खुद ही, आपको आपके आंखों के सामने नंबर है यार, कितना ज़्यादा कह सकते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंट है। जहाँ पे सारे बैंक मोर देन 10% यहाँ पे माइनस में है, वही एच डी एफ सी बैंक सिर्फ -3% है एक साल के रिटर्न्स में, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो। होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के अंदर 26% शेयर्स है, और म्यूचुअल फंड के पास 13.94%, क्लोज टू 14%, डीआईएस के पास 22%, एफआईएस के पास 37%। सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसके पास है एफआईएस के पास में 37.43%। अदर्स पार्टीज़ की बात करें तो 13.89% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। पिछले एक साल में -2.81% के यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक ने रिटर्न्स दिए, सॉरी एक वीक की बात करो, सॉरी, -2.81% के यहाँ पे रिटर्न्स दिए। सेक्टर ने -1.50 और सेंसेक्स ने -1.30। एक मंथ के रिटर्न्स की बात करो तो 9.65% के रिटर्न्स यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक ने दिए पॉजिटिव, सेक्टर ने 5.35% और सेंसेक्स ने 1.73% के पॉजिटिव रिटर्न्स। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 1.82% यहाँ पे माइनस में है। एच डी एफ सी बैंक सेक्टर की बात करें तो -9% और सेंसेक्स की बात करें तो 3.59%। 3 साल की बात करते हो तो 30% यहाँ पे अच्छा खासा 3 साल में रिटर्न दिया है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है ये। और एक आप अगर बैंक से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 5-6% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है 3 साल में, 30%, वेरी गुड थिंग। सेक्टर की बात करें 14% और सेंसेक्स की बात करें तो 22% के यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, चार्ट एनालिसिस। तो भाई चार्ट एनालिसिस पे आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये किस तरीके का कैंडल है। आपको पता है तो बता दो यार नीचे कमेंट में। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहा जाता है बुलिश हरामी पैटर्न, ओके, दैट इज अ बुलिश पैटर्न। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूं मैं आपको, तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ओके। जो रेड वाले 22 डेज मूविंग एवरेजेस ने 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को अच्छा खासा कह सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में कट किया है और ऊपर की तरफ निकल गई है, और ये एक बुलिश सिग्नल होता है। बट एक चीज़ समझ लो, ये इतना ज़्यादा भी बुलिश नहीं रहेगा। स्टॉक क्यों नहीं रहेगा कि भाई ऑलरेडी ये 1200 के लेवल पे चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1500 और 2000 के लेवल पे चला जाएगा, ओके। यहाँ से कितना ऊपर जाएगा भाई, ये ऑलमोस्ट जाएगा 1250 से लेके 1300 के लेवल पे, बस इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाने वाला। इसके पीछे रीज़न भी यही है कि भाई स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग यहाँ पर रनअप था। अब इससे ज़्यादा रनअप नहीं आएगा, यहाँ से करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। बट जस्ट बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आया है और यहाँ पे बुलिश चीज़ें भी बन रही है चार्ट के ऊपर में, तो सेंटिमेंट्स थोड़े से बुलिश रहेंगे, एक्सट्रीम बुलिश नहीं रहेंगे। मेरी मानो तो भाई ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को यूज़ करो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग मत करना इसमें, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, 1-2% के रिटर्न्स लेके कुछ नहीं होगा। आप एक हफ्ता भी होल्ड करते हो इसको और 2%, 3%, 5% के रिटर्न्स लेते हो, और एक वीक में आप इंट्राडे करके 2% अगर डेली भी लेते हो तो आपको पोजिशनल से ज़्यादा ही रिटर्न्स मिल रहे हैं, ओके। तो भाई बेटर रहेगा आप इंट्राडे ही करना है इसमें। बात करते ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट की, तो आरएसआई यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा कह सकते हो अपर साइड इसको एरो आ चुका है, तो भाई एक बुलिश सेंटिमेंट डिनोट करता है आरएसआई, और ऑलरेडी 60 के ऊपर चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे बुलिश सिग्नल बना हुआ है। तो ये कितना ऊपर जाएगा मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आपको लेना है तो भाई ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको कंट्रोल तो कर नहीं सकता।
बट एक चीज़ समझना, स्टॉक यहाँ से ज़्यादा रन अप नहीं करेगा, बस 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाएगा। और इतना टारगेट तो आप इंट्राडे में 30 रुपये 20 रुपये तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, तो वर्थ नहीं रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। सब्सक्राइब बटन देखते ही दबा दो और ऊपर बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल पे टिक कर देना, तो भाई आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। एंड वन मोर थिंग, निफ्टी का वीकली एनालिसिस आ रहा है, आपको 7-8 बजे के आसपास देखने मिल जाएगा।